छत्तीसगढ़ में हर इलेक्शन के पहले आप देखोगे कि किसी एक पॉलिटिशियन की जान जाती है। आपको याद होगा महेंद्र कर्मा की जान कैसे गई। उनका जब खून हुआ उसके बाद जो वुमेन कार्डर्स थी उसमें एक बच्चा भी था 10, वो डेथ ऑफ डांस परफॉर्म कर रहे थे उनके शव के चारों तरफ। वीसी शुक्ला का जब उसी तरीके से उनको उनके शरीर को छलनी कर दिया था। और वो कौन थे दोनों? वो कांग्रेसी नेता है। और आपका एक कांग्रेसी नेता इस इलेक्शंस के पहले जाता है और वहां वो बात करता है। वो क्या पब्लिक मीटिंग में कहता है कि ये जो माओवादी जो हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं। तो इसका मतलब है कि वीसी शुक्ला, महेंद्र कर्मा को उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मारा था। साहब मैं आपको बता दूं, जो पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें जो लीडिंग पार्टी था उसके दो हिस्से थे, एक माओवादी स्ट्रीम और एक पुराना ट्रेडिशनल कांग्रेस स्ट्रीम। और ये माओवादी स्ट्रीम का जो आपका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, इट वाज पैक्ड विद दिस माओइस्ट। तो ये महिला जो है ये बिल्कुल माओवादी स्ट्रीम की थी। तभी तो विनायक सेन को जब वो मिला, उनको बेल, पूरी यूरोपियन कमीशन के लोग के मेंबर्स आ गए, ये एक कमेटी आई थी उनको देखने उनके ट्रायल्स को, और इस महिला ने उनको उस समय के प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बना दिया था। तो ये ताकतें, इट इज नॉट मेयर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हैज गॉट हॉरिबली, ये बिल्कुल ये दहशतगर्दी से ये मिक्स हो गया है। अब बताइए साहब, क्या क्या इनके मैनिफेस्टो में था? आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, सेडिशन लॉ हटाएंगे। साहब एक बात बताओ कि क्या नेहरू ने जब शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर ठोक दिया था फॉर मोर देन 10 years, तो वो क्या गलत है? इनको ये जवाब देना चाहिए। दूसरी बात देखिए, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, आप रिजल्ट्स देख लेना थोड़ा सा, और आप पता नहीं इस चीज़ को आपने इस पे तवज्जो डाला है कि नहीं, कि जितना वेस्टर्न यूपी का जो है रामपुर, संभल, सहारनपुर, ठीक है, तमाम जो इलाका जो है, जो हॉट बेड है जहाँ से जिहादिज्म, जो संभल का ही वो रहने वाला है जो कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेड है, ये सारे इलाकों में आप देख लो किसकी किसकी जीत हुई है। आप ये जो मैं डिस्ट्रिक्ट्स की नाम बता रहा हूँ मैं। और एक और बात साहब, ये बताइए कि क्या राहुल गांधी वायनाड इसलिए गए थे क्योंकि उनको मलयाली प्रेम जाग गया था, या वो क्या वो सबरीमाला के बुलावे पे गए थे वहां पे? Why did he choose Wayanad? Because he knows that there is a constituency जो कि एंटी इंडिया है। वहां पर का कॉम्पोजिशन, ये वो उस कॉम्पोजिशन को, अमेठी के कॉम्पोजिशन को अवॉइड करके वो उस कॉम्पोजिशन के कारण गए। अब इसको आप जो भी बोल दो, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, वो ये तो ये देखिए कैसे मतलब आपको ये पूरा जो अनरावल कर दिया है इस इलेक्शंस ने, जो एक्चुअल में इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं इस कंट्री में। और दैव और सज्जनों, आखिरी में सावरकर साहब अंडमान जेल में थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने वहाँ पर उसको मैंने देखा, वहाँ पर अध्ययन किया मैंने।
और मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति, एक इतना बड़ा महापुरुष जिसके हाथ में न कागज़ न कलम, स्थिति ऐसी कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाता कागज़ का तो वो एक हफ्ते की बेड़ियाँ, ये हथकड़ियाँ तो ज़रूर पहना देते, ऐसा लिखा है उसमें। उस आदमी ने एक तरतीब निकाला। आखिर दिल की बात तो कहीं जाहिर करनी थी, तो उन्होंने एक तरतीब निकाला। उन्होंने दीवार पे पत्थर से उन्होंने लिखना शुरू किया और वो उसको मेमोराइज करते थे। और मेमोराइज करके जब बाकी कैदी मिलते थे तो उनसे शेयर करते थे कि तुम इसको याद रखो। और इस तरीके से ये आपकी जो पूरी किताब जो है हिंदुत्व की, उसका बेसिक्स उसी समय लिखा गया था। और उन्होंने गोमांतक और कई जो कविताएं हैं वहाँ पे लिखी। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, एक आदमी जिसके हाथ में न एक कागज़ का टुकड़ा न कलम, सब कुछ वर्जित, और वो एक सेलुलर प्रिजन था। और एक प्रिजन वो भी था जहाँ पे रेडियो भी है, लाइब्रेरी भी है, ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं आप अपने मर्जी का, एंड फादर लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, लेटर्स। और आप दोनों की तुलना करते हैं, तभी मैं इनको चौवन्नी छाप इनको मैं कहता हूं। कहां साल में एक चिट्ठी परमिटेड और कहां लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर। लेकिन देखिए साहब, मैं आपको यह बता दूं कि यह सिविलाइजेशन क्यों जिंदा रहा, बिकॉज ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। आप जब ओरल ट्रेडिशन से चलते हैं तो कोई नालंदा जल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे वेद पुराण ये सब जीवित रहे, इनको कोई मार नहीं सकता है। ओरल ट्रेडिशंस हमको, जो हमारे संस्कार में यह है कि हमारी नानी दादी, हमारी मां है, रामायण और महाभारत तो हमने काफी हद तक हमने तो वो सोते समय ही सुन लिया था। आपने कभी सुना है कि किसी ने सोते समय कुरान के कलमे सुनाए हो, किसी दादी ने, किसी नानी ने, किसी उसने? उनका नहीं है, दे आर रिलीजन ऑफ बुक्स। लेकिन हमारा ओरल ट्रेडिशन है। तो देवियों सज्जनों, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आप तमाम ये कोशिश कर लें कि मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं हर स्कूल को बोलूंगा कि तुम्हें 25 कॉपी खरीदना ही खरीदना है। आप वो कर सकते हो, लेकिन सावरकर साहब का जो किताब जो है और उनका जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है वो हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही जो है वो ओरल ट्रेडिशन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि ये भी जो है ना, ये सोशल मीडिया, ये भी काफ़ी हद तक ओरल ट्रेडिशन ही है। इसलिए लोगों को बहुत जल्दी बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये YouTube पे भी ये चढ़ेगा, लोग सुनेंगे। यहाँ पे 300 लोग बैठे होंगे और उसके बाद हज़ारों लाखों लोग इसको उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो प्रोलिफरेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड नॉलेज जो है वो बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। और हम इसमें हमारे सुनने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं, सच हमारे साथ है। तो देवियों और सज्जनों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत
सावरकर साहब के जन्मतिथि पे मैं धन्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।